रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग निकाल चुके हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला हुआ, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज विद रिस्पेक्ट टू द एयर के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर? इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम अदर देन एयर विद रिस्पेक्ट टू द अदर मीडियम। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है, यहाँ पर एयर कंसीडर नहीं किया जाएगा, एयर नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी हैव टू कंसीडर द टू मीडियम्स। हमारे पास मीडियम दो डिफरेंट मीडियम है। एक को हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो मीडियम 1 है, एक हमारा मीडियम 1 है और दूसरा हमारा है मीडियम 2। ये मीडियम 2 है हमारे पास। ठीक है, और दोनों का जो रिफ्रैक्टिव, यहाँ पर फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम लोग N1 लेट कर लेते हैं और सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास N2 है। ये ऑलरेडी गिवन है। दीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, एयर के रिस्पेक्ट में हमारे पास मीडियम 1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, बट वी वांट टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 और मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये चीज़ हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसमें हमारे पास किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखनी है। तो हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, वी वांट टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहता हूँ, तो हम लोग मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ओके, जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, इस फॉर्मूले को ध्यान से समझना है। इस केस में हम लोग एयर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है बेटा, वी हैव द टू मीडियम। एक हमारे पास मीडियम है 1, एक मीडियम हमारे पास है 2, हम लोगों ने माना हुआ है। ठीक है, मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये हम लोगों को गिवन है। एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है हम लोगों को। ओके, ऐसे ही हमारे पास मीडियम 2 है जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो N2 माना गया है, N2 गिवन है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है हम लोगों को। ओके, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग मीडियम का सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू 1। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो यहाँ बॉटम में आएगा और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर टॉप में लिखेंगे। ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ओके, नाउ अब फॉर्मूला किस तरीके से बनाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ लाइट लेना है। फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये आ जाएगा वेलोसिटी डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम 2। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उस मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसको डिनोमिनेटर में हम लोग रखेंगे यहाँ पर। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पर बेटा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास N2/N। ठीक है, ये तो हमारे पास वेलोसिटीज की फॉर्म में हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियम 2। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का निकाल रहे हैं इन टर्म ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ लाइट। ठीक है, ये नियर अबाउट एयर के जैसा ही है हमारे पास। एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो यहाँ पर एयर आ जाता था और जो मीडियम था वो यहाँ पर आ जाता था। ठीक है, वो वैसे ही है। अब हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट तो गिवन ही नहीं है। वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन नहीं है तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, फिर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन नहीं है, तो किस तरीके से अगर हम लोग निकालेंगे, तो इसमें फिर हम लोगों को लिखना है, यहाँ पर ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो भी गिवन होगा यहाँ। ओके,
नेक्स्ट आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये उल्टा हो जाएगा वेलोसिटी वाले से। यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, मीडियम जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे थे उसके लिए जो वेलोसिटी थी वो डिवाइड में थी। बट अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का निकाल रहे हैं वो हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आएगा बेटा। ठीक है, तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास N2 ओवर N1। ओके, अगर वेलोसिटीज की फॉर्म में मैं लिखूं तो वेलोसिटी की फॉर्म में आ जाएगा बेटा V1 ओवर V2। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ओके, सिमिलर वे में हम लोग यहां पर लिखेंगे सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to मीडियम 2। सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी तरीके से निकालना है। ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट मीडियम। किसका निकाल रहे हैं, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, सेकंड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिखना है तो क्या जिस मीडियम का निकाल रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो डिवाइड में आएगा बेटा। दिस इज इन टर्म ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द सेकंड मीडियम। ओके, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो ऊपर आ जाएगी वेलोसिटी, और जिसको निकाल रहे हैं, जिस मीडियम का निकाल रहे हैं उस मीडियम की जो वेलोसिटी है वो डिनोमिनेटर में हम लोग लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। यहाँ पर गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, 3/2 हमारे पास गिवन है वैल्यू। ओके, सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑल्सो गिवन एज 4/3। ओके, हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो उसको लिखेंगे कैसे, फर्स्ट आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा बेटा, तो ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो फॉर्मूले के साथ यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकाल रहे हैं कौन से मीडियम के रिस्पेक्ट में, सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो हम लोगों को ग्लास का निकालना है तो यहाँ पर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, किस मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना है, वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, ये वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो वैल्यूज आ जाती है। फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास गिवन है 3/2, और इस पूरे फैक्टर को डिवाइड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा हमारे पास, 4/3। ये वैल्यूज गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम लोग इनको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3/4, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है बेटा 9/8। अगर हम लोग इसको कट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1 और 2, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट हमारे पास आ जाएगी यहाँ से। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1.12।
टू। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सिमिलरली सेम वे में हम लोग निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जो हम लोगों से पूछा नहीं है क्वेश्चन में, अलग से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का निकाल रहे हैं वो ऊपर लिख लेना है, और जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो आप लोगों को आ जाएगा बेटा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। यहाँ से भी हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, इट इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर जनरली सिर्फ रे डायग्राम पूछा जाता है, ठीक है। किस तरीके से हम लोग बनाएंगे वो हम लोग को यहाँ पर समझना है। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ओके, ग्लास स्लैब हमारे पास एक क्यूबॉइड शेप की, हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनी हुई एक स्लैब है हमारे पास ये, ठीक है। इस स्लैब से हमारे पास जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा वो किस तरीके से होगा वो डिस्कस करना है। अभी जो रिसेंटली हमारे पास 10th क्लास के एग्ज़ाम हुए हैं उस एग्ज़ाम में भी हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन ग्लास स्लैब से आया हुआ था। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर अ क्यूबॉइड ग्लास स्लैब। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से एक ग्लास स्लैब हम लोगों ने मानी हुई है बेटा, ठीक है। ये हमारे पास लैब में भी अवेलेबल है, तो हम लोग वहाँ पर आप लोगों को दिखा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ग्लास स्लैब आ जाएगा बेटा, जिसकी जो ये वाली साइड है हमारे पास, इट इज़ द थिकनेस ऑफ द स्लैब एंड इट विल बी टी। हम लोग यहाँ पर इलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड शेप की ग्लास स्लैब हम लोगों ने ली हुई है। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, इसको हम लोगों ने एयर में रखा हुआ है। यहाँ पर भी एयर है और आउटसाइड में भी एयर होगी, और ये हम लोगों ने ग्लास बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए आ जाएगा और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा ग्लास के लिए, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, हम लोगों को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। हमारे पास जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा। तो ये जो एयर है हमारे पास, ये कौन सा मीडियम बन जाएगा यहाँ पर, रेयरर मीडियम, और ये बन जाएगा हमारे पास डेंसर मीडियम, और अगेन रेयरर मीडियम। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई है ना सारा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है हमारे पास वो ग्लास के कंपैरिजन में कम है, तो ग्लास हमारा बन जाएगा डेंसर मीडियम, और ये हमारे पास बन जाएगी रेयरर मीडियम। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन हम लोग शो करते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कराते थे बेटा। रिफ्रैक्शन हम लोगों ने किया था जब रूल्स में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक लाइट रे ले लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो हम लोग यहाँ इसको नेमिंग दे लेते हैं हम लोग ए, और ये हमारे पास आ जाएगी ओ बी। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास नॉर्मल एम एन हम लोग बोल देते हैं, और यहाँ पर जो एंगल बनता है दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, इफ देयर इज द नो चेंज इन द मीडियम। अब एक चीज़ समझ में बेटा, यहाँ पर अगर हमारे पास ये ग्लास स्लैब नहीं होती, सपोज करते हैं कि यहाँ पर कोई भी ग्लास स्लैब नहीं है, तो यहाँ इस पूरे रीजन के अंदर एयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर एयर प्रेजेंट है तो ये जो लाइट है हमारे पास इट विल मूव लाइक दिस, ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगी इफ़ देयर इज़ द नो चेंज इन द मीडियम। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा बेटा। अगर मीडियम में कोई भी चेंज, यहाँ से ग्लास स्लैब रखी नहीं है हम लोगों ने, ये सोच लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर ग्लास स्लैब प्रेजेंट ही नहीं है, तो लाइट रे जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग लेट करते हैं कि यहाँ पर ग्लास स्लैब हम लोगों ने रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एयर प्रेजेंट है और ये ग्लास है, और हम लोगों को पता है जो ये लाइट रे हमारे पास जा रही है ये रेयरर से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर हो रही है। This light ray move from rarer to denser medium, or you know that and we know that when the light ray move from rarer to denser medium then it bend towards the normal। तो ये लाइट रे कुछ नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी बेटा। तो यहाँ पर एक्चुअल में रे डायग्राम हमारा जो लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से मूव हो जाएगी बेटा। यहाँ ये कुछ इस तरीके से लाइट आ जाएगी। दिस इज बेंड टूवर्ड द नॉर्मल बिकॉज इट एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में जाने की वजह से जो लाइट है वो रेयर मीडियम
टूवर्ड नॉर्मल बेंड हो रही है बेटा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये हमारे पास AO जो हमारे पास आ जाती है, इट इज़ इंसिडेंट लाइट, और हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो ये लाइट आ रही है हमारे पास रिफ्रैक्टेड लाइट, ये एक नॉर्मल के साथ यहाँ पर कोई एंगल बना रही है, ये M1 बोल देता हूँ मैं, और ये N1 आ जाएगा। यहाँ पर कोई एंगल बनेगा जो ये B पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह काम करेगा। अब अगर ये चीज़ नहीं होती है तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा फॉर द पॉइंट B। ओके, नाउ अब क्या होगा, ट्रांसपेरेंट शीट है तो ये P पॉइंट से यहाँ से बाहर निकल जाएगी लाइट। अब बाहर किस तरीके से निकलेगी बेटा, हम लोगों को पता है लाइट रे कहाँ पर जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो ये किस तरफ बेंड हो जाएगी बेटा, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज इट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम से बाहर की तरफ मूव हो जाएगी और कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करती है बेटा। यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो आएगी वो कुछ हमारे पास इस तरीके से चली जाएगी बेटा, और ये मैं पॉइंट बोल देता हूँ कि मेरे पास C है, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे, बट ये लाइट जो हमारे पास है इसको हम लोग एमरजेंट रे बोलते हैं। एमरजेंट रे का मतलब यहाँ पर होगा कि बेटा ये क्या है, ये जो लाइट आ रही है ना ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है, एमर्ज हो रही है, इसीलिए हम लोग इसको एमरजेंट रे बोल देते हैं। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा दिस इज द एंगल ऑफ एमरजेंस। ओके, एंड अगर हम लोग यहाँ पर इंसिडेंट लाइट जो हमारे पास आ रही है और ये एमरजेंट लाइट, इन दोनों में अगर हम लोग ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेज़र करते हैं, ये नेम देते हैं कोई, देखो ये इंसिडेंट लाइट आ रही है हमारे पास, ठीक है, और ये एमरजेंट लाइट आ रही है, इन दोनों लाइट में कोई ना कोई डिस्टेंस आ रहा है, ये D, मैं इसको D बोल देता हूँ, ठीक है। अब जो ये इंसिडेंट लाइट और एमरजेंट लाइट में जो ये डिफरेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और जब हम लोग फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग एक कंडीशन मिलती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस, ये दोनों इक्वल प्रूव होते हैं। प्रूव करके दिखाने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं बेटा। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा बेटा, हमारे पास लास्ट टाइम जो क्लास में जो लास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ था उसमें हम लोग को डिफरेंट रे डायग्राम्स गिवन थे और डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे, तो उसके बेसिस पे हम लोगों को बताना था कि कौन सा डायग्राम हमारा एक्यूरेट बना हुआ है। 1 मार्क्स में ये शायद क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में शायद ये क्वेश्चन था, हमारे पास डिफरेंट रे डायग्राम थे, उसमें सिर्फ ये चेक करना था हम लोगों को कि जो लाइट है हमारे पास वो रेयर से डेंसर में जा रही है या फिर डेंसर से रेयर में जा रही है। जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो किस तरफ बेंड होगी, कौन सा डायग्राम बनेगा, और जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो किस तरफ बेंड होगी और किस तरीके का रे डायग्राम बनेगा। जस्ट इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास आएगा बेटा।